गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, क्या क्रूड ऑयल की इन्वेंटरीज हमें प्राइस एक्शन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है? यही कंसर्न मैं डिस्कस करूंगा आज के इस वीडियो में और आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री के बेसिस पे आप पर्टिकुलर टाइम पे ट्रेड कर सकते हो या ये आपके लिए जो है मे बी माइट बी बहुत बड़ा नेगेटिव साइन हो सकता है। इसके ऊपर पूरे डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको वॉच करके आप आने वाले टाइम में प्राइस एक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मोमेंटम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। दोस्तों, क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री एवरी वेडनेसडे शाम को 8 बजे जो है हमारे यहाँ पे इंडिया में 8 बजे के टाइम के अकॉर्डिंगली जो है पब्लिश होती है। क्रूड ऑयल का इन्वेंट्री नो डाउट बहुत ज़्यादा मेजर कंसर्न है जब भी आप क्रूड ऑयल जैसी कमोडिटी में ट्रेड करते हो। नेचुरली कि क्रूड ऑयल जो है हमारी इकोनॉमी का बेस भी है, बिकॉज सभी कंट्रीज़ जो हैं वो क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंड है। हमारा ट्रांसपोर्टेशन कम्प्लीटली डिपेंड है। इन्फ्लेशन जो है हमारी वो भी क्रूड ऑयल से काफ़ी इफ़ेक्ट होती है। नाउ कितना इन्वेंट्री डेटा जो है इम्पैक्ट करता है मार्केट को? देखिए, अभी आपके सामने जो हिस्टोरिकल डाटा मैंने ओपन किया हुआ है क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज़ का, ये डिफरेंट डेट को डाटा पब्लिश हुआ है। जैसे 2 अगस्त को अगर आप देखेंगे 17 मिलियन बैरल, 9 अगस्त बढ़ के आया और उसके बाद कंटिन्यूसली डाउन। ठीक है, इन्वेंट्री कम होके आया। पहली चीज़ कि जब भी इन्वेंट्री कम होके आता है तो डिमांड, इसका मतलब बढ़ रहा है, डिमांडिंग है। ठीक है, इन्वेंट्री जो है वो कम हो रहा है। ओपेक जो है, जो जहाँ से ये इन्वेंट्री आपको हम तक पहुँचती है, ओपेक जो कि स्टॉक डाटा जो उनके पास स्टॉक होता है उसमें से कितना इन्वेंट्री कम हुआ और कितना ऐड ऑन हुआ, तो उसका डाटा वो हर वेडनेसडे को हाईलाइट करते हैं। नाउ अगर ओपेक के पास इन्वेंट्री डेटा कम हुआ है तो इसका मतलब डिमांड बढ़ी है। डिमांड बढ़ी है, सप्लाई जितना था उससे ज़्यादा डिमांड आया, राइट। सप्लाई जितना ऑलरेडी पर डे का डिसाइडेड है वो तो हो ही रहा है कंटिन्यूसली, लेकिन पॉइंट इज जो इन्वेंट्री वेडनेसडे को कम होके आया वो इन्वेंट्री वो ये बता रहा है कि 1 वीक में ओवरऑल द पिक्चर इज इन्वेंट्री कितना वेयर हाउस से कम हो गया है। ठीक है, इन्वेंट्री कम होके आना यानी कि प्राइस राइज होने। अगर इन्वेंट्री बढ़ के आता है, जैसा कि आप 9 अगस्त को देख रहे हो इन्वेंट्री राइज होके आया यहाँ पे, हालांकि यहाँ पे अगर आप देखो पिछले हफ्ते के अकॉर्डिंगली थोड़ा ही बढ़ के आया है यहाँ पे। पॉइंट इज कि अगर इन्वेंट्री बढ़ के आता है तो वो प्राइस पे क्या एक्शन आता है उसका, कि प्राइस डाउन हो जाता है, कि सप्लाई बढ़ गई है, डिमांड उतनी नहीं रही। अब क्या आप इन चीज़ों को देख के ट्रेड कर सकते हो क्रूड ऑयल में? अगर आप इन चीज़ों को देख के क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग कर रहे हैं ये चीज़ें आपको हेल्प नहीं करेगी। आई एम कम्प्लीटली ओपनली सेइंग दैट कि अगर आप इन चीज़ों को देख के फॉर द डे ट्रेड कर रहे हो कि अगले 1 घंटे में मुझे इतना मिलेगा, इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा कम हो गया है, ये यहाँ से बढ़ जाएगा, तो ये चीज़ें आपको हेल्प नहीं करेगी। बहुत ही कम चांसेस है, बहुत ही रेयर चांसेस हैं कि कभी कोई मिरेकल हो जाए, इन्वेंट्री कम होके आया और आपने जो है वहाँ से पोजीशन बाय कर ली और आपको वहाँ से पैसा मिल गया। तो आप एक चीज़ को समझिए कि जो इन्वेंट्री कम होके आ रही है या ज़्यादा डाटा, जो भी डाटा फ्लैश हो रहा है वेडनेसडे को नाइट में, वो डाटा आपको हेल्प कर रहा है सिंपली टू आइडेंटिफाई दी अपकमिंग मोमेंटम, कि किस तरह का मोमेंटम वीकली बेसिस पे आप देख सकते हैं, इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल अगर आप देखें वीकली बेसिस पे ये जो डाटा हाईलाइट हो रहा है, जब तक ये डाटा डेली बेसिस पे हाईलाइट नहीं होगा तब आप उसको फॉर द डे अप्लाई नहीं कर सकते। वीकली बेसिस पे आया तो ये वीकली मोमेंटम को आइडेंटिफाई करता है। वीकली मोमेंटम को आइडेंटिफाई कैसे करता है? अगर आप 30 अगस्त को डाटा देखें, 10.5 मिलियन बैरल जो है वो डाटा कम होके आया है, तो अगर आप देखें ये डे का कैंडल जो लगा रखा है मैंने,
इसमें अगर आप देखें 30 अगस्त को मार्केट यहाँ पे था और उसके बाद मार्केट शार्पली राइज कर गया। लेकिन एक बात और कहूँगा यहाँ पे, ये तो ठीक है, हमने यहाँ पे पॉजिटिव दिखा दिया कि इन्वेंट्री कम हुआ, लेकिन इन्वेंट्री अगर आप देखें तो पिछले 3 हफ्ते से लगातार कम हो रहा है। यानी कि स्टॉक पिछले जितना सप्लाई हो रहा है पर डे का वो तो है ही है, उसके अलावा जो है डिमांड इतना आ गया है कि ओवरऑल अगर आप इस डाटा को ऐड ऑन करें तो 21 मिलियन बैरल जो है वो इन्वेंट्री कम हो गया ओवरऑल स्टॉक में से। सो दिस इज़ द पॉजिटिव साइन फॉर द प्राइस राइजिंग मोमेंटम। तो यहाँ पे प्राइस मूवमेंट भी आपको देखने को मिला है, प्राइस किस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं डेली बेसिस पे। अब बात करते हैं कि 9 अगस्त को इन्वेंट्री जो माइनस में आया, क्या उसका इम्पैक्ट बाज़ार में आया, ये भी चीज़ देख लेते हैं एक बार, ताकि इन चीज़ों से आपको हेल्प मिल सके कि किस तरीके से आप बाज़ार को, कहीं आप बाज़ार को गलत मेज़रमेंट तरीके से प्राइस एक्शन को ना देख रहे हो। सो पॉइंट इज़ 9 अगस्त को जब ये इन्वेंट्री आया तो बाज़ार 6800 के आसपास 6900 के बीच में था। उसके बाद भी अगर आप देखें तो बाज़ार में अगले दिन भी 10 अगस्त को भी कुछ इसी तरीके का मोमेंटम रहा, तो कुछ खास मोमेंटम देखने को नहीं मिला। वीकली बेसिस पे और डे बेसिस पे हमेशा बाज़ार को जब आप देखेंगे तो इन्वेंट्री का इम्पैक्ट आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। अगर आप देखें बाज़ार 7 अगस्त से 14 अगस्त का ये कैंडल रेड पूरा और नीचे तक गिरा हुआ 6570 तक, तो ये कम्प्लीटली यहाँ पे शो कर रहा है कि एक हफ्ते में बाज़ार किस तरीके से डाउन रहा है। और उसी हफ्ते का अगर आप इन्वेंट्री देखेंगे तो उस हफ्ते का इन्वेंट्री जो है वो राइज होके आया था। सो वीकली बेसिस पे जब ये इन्वेंट्री आ रहा है तो वीकली बेसिस पे ही मार्केट को आप एनालाइज करें, बट इट डजंट मीन दैट कि वो पूरा इम्पैक्ट देगा। इवन आपको बताना चाहूँगा कई बार इम्पैक्ट जो है वो पहले से ही आ जाते हैं, मार्केट में देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम पहचान नहीं पाते। सो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा वो कई बार पहले आ जाते हैं या लेटर ऑन होते हैं। इमीडिएटली इम्पैक्ट जो है वो आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। तो पहली चीज़ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप जब भी क्रूड ऑयल में काम कर रहे हो तो प्लीज़ आप मार्केट को जो है इमीडिएटली बेसिस पे, अगर आप ये सोच रहे हो कि इन्वेंट्री आया और मैं उसके तरीके से उसी तरीके से जो इन्वेंट्री जिस तरीके से डाटा आएगा उसी तरीके से अपनी पोजीशन बना लूँगा तो पोजीशन मुझे पैसा दे के जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप अवॉइड कीजिए। लेकिन आप इन्वेंट्री डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। सो वो उसकी इम्पॉर्टेंसी कैसे है, आप उसको वीकली बेसिस पे उसको आप जज करके चलिए। वीकली बेसिस पे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि हाँ वीकली बेसिस पे इस तरह का प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। नाउ नेक्स्ट अपकमिंग पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट विच इज़ बहुत सारे ट्रेडर जो हैं वो क्रूड ऑयल में बहुत ज़्यादा किसी भी कमोडिटी में जब भी काम करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा लॉसेस फेस करते हैं, जिससे कि फिर बाद में उनका नज़रिया बन जाता है कि अपने को यार इसमें ट्रेड नहीं करना है, अपने को सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स में जाना चाहिए। पॉइंट इज़ मार्केट कभी भी बुरा नहीं होता है। प्राइस एक्शन जो मार्केट में हो रहा है वो हमेशा इसी तरीके से चलता रहेगा, हर स्टॉक में हर इंडेक्स में इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा। यू नीड टू इम्प्रूव योर सेल्फ in the terms of technical analysis, in the terms of other informations you need to collect, that would be help only। यही चीज़ें अब मैं आपको बताना चाहूँगा। एक जो सबसे बड़ा फैक्टर देखा गया है मार्केट में कि जब भी आप फ्यूचर में काम कर रहे हो आप ये सोचते हो कि 30-40 पॉइंट नीचे आएगा और हम इसको कवर अप करके बाहर हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आप 30-40 पॉइंट मिल रहे होते हैं तब हम लोग उसको पिक नहीं कर पाते हैं, बिकॉज वहाँ पे ग्रीड हमारी बढ़ जाती है। हम देखते हैं कि मार्केट हमारे अकॉर्डिंगली चल पड़ा है, अब इसमें वेट करते हैं, राइट। वहाँ से मार्केट रिवर्स होता है और हमारा प्रॉफिट ख़त्म हो जाता है। दूसरा सिनेरियो ये होता है कि हमने जब बाइंग पोजीशन बनाया तो वो पोजीशन जो है बाइंग बनाई लेकिन वो नीचे चलना स्टार्ट हो गया और वो हमें नेक्स्ट जो है मार्केट क्लोजिंग तक पैसा नहीं देता, तो हम उसको सोचते हैं कि चलो यार कैरी करते हैं, कल देखते हैं कल का बाजार कैसा रहेगा। और ओवरऑल जो है आने वाले दिनों में क्या होता है, आपका कैपिटल धीरे धीरे लूज़ होता जाता है। और ये चीज़, इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। जब भी आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो तो आप पर्टिकुलर डे के लिए ही अपनी पोजीशन को मेंटेन रखें। इवन टाइम फ्रेम डिसाइड करें कि मेरा सौदा जो है वो पिछले 3 घंटे से मार्केट में खड़ा है लेकिन मेरे को पैसा नहीं दे रहा है,
तो वी शुड एग्जिट दिस ट्रेड। तो टाइम फ्रेम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जब भी आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हो। सबसे पहली चीज़ एक और बताना चाहूँगा कि क्रूड ऑयल जैसी कमोडिटी या कोई भी कमोडिटी जिसमें जो 14 से 15 घंटे का ट्रेडिंग सेशन चलता है, उसमें अपनी पोजीशंस को आप अवॉइड कीजिए 5-6 बजे से पहला बनाना। 5-6 बजे के बाद पोजीशंस बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपको जो है क्लियरली पिक्चर नज़र आ जाएगा कि मार्केट जाना कहाँ चाहता है। तो 5-6 बजे अपना ट्रेड स्टार्ट करें। उससे पहले अगर आप जब भी ट्रेड देखेंगे तो आपके ट्रेड मोस्टली वो मार्केट में फंसे हुए होते हैं, और वो इस तरीके से फंसे हुए होते हैं कि जब 6 बजे यूएस मार्केट खुलता है उसके बाद आपकी पोजीशन और ज़्यादा क्रिटिकल होती जाती है और ज़्यादा आपका फाइनेंशियल लॉस शुरू हो जाता है। सो दीज आर द मेजर कंसर्निंग पॉइंट टुडे जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अगर आपको किसी भी तरह का क्रूड ऑयल के रिगार्डिंग किसी भी तरह का आपको कोई लेवल्स आपको चाहिए, या इन केस आप प्राइस मोमेंटम जानना चाहते हैं या आपकी कोई पोजीशन फंसी है, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में टैग कीजिए सो आई कैन हेल्प यू इन दैट मोमेंट। बट आई वुड अगेन रिक्वेस्ट कि प्लीज़ इन पोजीशंस को कभी भी कैरी फॉरवर्ड मत कीजिए। कैरी फॉरवर्ड सिर्फ एक ही स्थिति में कीजिए जब आपको प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा हो। तो प्रोलॉन्ग यूर प्रॉफिट्स, अपने प्रॉफिट्स को और इंक्रीज़ करने के लिए आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगले दिन मार्केट अगर नीचे भी खुला तो वो सिर्फ आपका प्रॉफिट ही लेके जाएगा, आपका कैपिटल लूज नहीं करेगा। तो इस चीज़ को भी एक्सपीरियंस करके देखिए, मज़ा आएगा आपको। लेकिन अपने लॉसेस को इंक्रीज़ मत कीजिए, अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड मत कीजिए, उनको वहीं पे स्टॉप करके ख़त्म कीजिए ताकि आप नेक्स्ट डे फ्री माइंड होकर ट्रेड कर सकें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।